इरा वेदर न्यूज़ में आपका स्वागत है मित्रों। भारत के उत्तरी राज्यों के साइड दिखाई दे रहा है घना कोहरा। ये कोहरे की चादर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार तक और मध्य प्रदेश तक देखी जा सकती है। इस कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है और भारत के मध्य भाग और पूर्वी भागों में क्लाउड की हलचल बढ़ती नज़र आ रही है। इस हलचल के चलते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड दिखाई दे रही है वेदर एक्टिविटी। ये वेदर एक्टिविटी के चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक तक कई तटवर्ती एरिया में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में जल्द आएगा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD उत्तर के राज्यों में WD आते ही भारत के कई राज्यों में मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा और उत्तर के कई राज्यों में कोहरे से भी राहत मिलने की संभावना बनी हुई है। ये WD आने वाले 27 तारीख या 26 तारीख तक आने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल ऐसा कोई WD भारत के उत्तरी राज्यों में नहीं आया जिससे भारी और तूफ़ानी स्नोफॉल हो। भारत के कई पर्वतीय एरिया में अभी स्नोफॉल काफ़ी कम देखी जा सकती है। ये क्लाइमेट चेंजिंग का असर है और अल नीनो का प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के कई पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, शिमला, मनाली, लद्दाख में इस बार काफ़ी कम बर्फ़बारी देखी जा सकती है। जो बर्फ़बारी तूफ़ानी और भारी स्नोफॉल होती है, इस तरह की बर्फ़बारी इस बार देखी नहीं गई है। कई बार स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD आ तो रहे हैं पर इसके ट्रैक में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। इनका ट्रैक भारत के उत्तरी राज्यों से काफ़ी दूरी बनाते हुए नज़र आ रहा है, जिसके चलते इस बर्फ़बारी में और ठंड के मौसम में काफ़ी कमी नज़र आ रही है। उत्तर के और पश्चिम के दिशाओं से चलने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं के चलते कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर बढ़ेंगी और कोहरे के समय एहतियात रखें, गाड़ी कम स्पीड में चलाए, सावधानी बरतें। इस बार ठंड के मौसम में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसे कि नवंबर और दिसंबर में गिरने वाली सर्दी और कड़ाके की शीतलहर जो आने वाले महीने में देखी जा रही है, जैसे कि जनवरी के महीने में बढ़ती नज़र आ रही है। ये क्लाइमेट चेंजिंग का काफ़ी असर देखा जा सकता है। भारत के कई राज्यों में भीषण कोहरा नज़र आ रहा है। ये कोहरा और आगे 2-4 दिन इसी तरह रहने की संभावना बनी हुई है। इस कोहरे के चलते कई राज्यों में माइनस में टेम्परेचर जा सकता है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कई उत्तरी जिले। इस कोहरे के चलते कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। ये कोहरे की चादर काफ़ी घनी और चौड़ी दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये कोहरे के चलते कई राज्यों में ठुठुरन भरी और कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह भारत के पूर्वी राज्य के साइड बढ़ती नज़र आ रही है क्लाउड की हलचल। भारत के पश्चिम बंगाल के साइड बना चक्रवाती हवाओं का एरिया, जिसके चलते कई भारत के पूर्वी राज्यों में क्लाउड की हलचल और मध्य भारत में देखी जा सकती है। खासकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ में क्लाउड की हलचल बढ़ती नज़र आ रही है। ये क्लाउड की हलचल के चलते कई राज्यों में दिन के समय टेम्परेचर बढ़ेगा और रात के समय कड़ाके की सर्दी चलेंगी। आगे आने वाले दिनों में इस वेदर सिस्टम के चलते कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। उत्तर के राज्यों से और पश्चिम की दिशाओं से चलने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं के चलते कई राज्यों में भीषण शीतलहर चलेंगी और ये आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई उत्तरी जिले, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक बढ़ेंगी।
बंगाल के खाड़ी से लगातार मॉइस्चर भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के साइड बढ़ता नज़र आ रहा है। ये मॉइस्चर के चलते कई राज्यों में क्लाउड की आवाजाही बढ़ेगी और इस क्लाउड की आवाजाही के चलते कई जगहों हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के कई तटवर्ती एरिया में हल्के से मध्यम क्लाउड की आवाजाही लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। फिलहाल इस क्लाउड की हलचल के चलते इन राज्यों में कई जिलों में हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। खासकर तटवर्ती एरिया में अरब सागर में दिखाई दे रहे हैं क्लाउड की हलचल। अरब सागर में महाराष्ट्र के पास बना एक टफ रेखा के चलते ये क्लाउड की हलचल बढ़ती नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में ये क्लाउड की हलचल और ज़्यादा बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इस क्लाउड की हलचल के चलते महाराष्ट्र, गोवा, केरला कई तटवर्ती एरिया में हल्के से मध्यम क्लाउड की आवाजाही रहेंगी। दिन के समय टेम्परेचर बढ़ेगा और रात के समय हल्की हल्की ठंडी गिरेंगी और कई जगहों हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर के राज्यों में आ रहा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD ये ईरान और इराक के पास बना हुआ है। ये धीरे धीरे भारत की ओर 27 या 25 जनवरी तक आने की संभावना दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में ईरान और इराक के पास क्लाउड की आवाजाही बढ़ती नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में भारत के कई पर्वतीय एरिया में स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD का काफ़ी इंतज़ार देखा जा सकता है। इस बार उत्तर के राज्यों में काफ़ी कम बर्फ़बारी देखी गई है। आने वाले दिनों में अच्छी बर्फ़बारी का काफ़ी दिनों से इंतज़ार चल रहा है। इस बार मौसम की बेरुखी और क्लाइमेट चेंजिंग का असर और अल नीनो का प्रभाव काफ़ी राज्यों में देखा जा सकता है। कई बार हर जगहों का मौसम चेंज होता नज़र आ रहा है। खासकर पर्वतीय एरिया और भारत के कई मैदानी भागों में इस बार टेम्परेचर में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आने वाले दिनों में उत्तर के राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई पर्वतीय एरिया जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, शिमला, मनाली, लद्दाख में हल्की से भारी बारिश तो कहीं स्नोफॉल देखी जा सकती है। आने वाले वेदर सिस्टम WD के चलते और कई जगहों शीतलहर बढ़ेंगी।